हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 14.1 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन को डिटेल से जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। इसमें टोटल 25 गो क्वेश्चन है, तो हम जो है वो बारी बारी से जो है वो इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो है वो कंप्लीट वन शॉट है और ये जो है वो हमारा लास्ट जो है वो प्रश्नावली है। इनको जो है वो आप अच्छे से देखिएगा, इनसे बहुत सारा जो है वो एग्जाम में डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इनको जो है वो समझने से पहले जो है वो हम प्रायिकता क्या होता है इनका थोड़ा बेसिक जो है वो हम जान लेते हैं, तब जाके जो है ये ऑब्जेक्टिव सब डील होने में जो है वो टाइम नहीं लगेगा और आपको समझ में भी जो है वो अच्छा सा आएगा। यहाँ पे हेडिंग में जो है वो आप लिख दीजिएगा प्रायिकता। प्रायिकता जो है वो हम किनको कहते हैं, तो ये जो है वो बेसिक में ये बेसिक जो है वो समझ लीजिए। किसी घटना की जो है वो होने या फिर जो है वो ना होने की संभावना को ही हम जो है वो क्या कहते हैं, तो प्रायिकता कहते हैं। तो इनका डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। घटना किसी घटना किसी घटना के होने होने या ना होने किसी घटना के होने या ना होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। हम प्रायिकता कहते हैं। ये जो है वो सिंपल भाषा में जो है वो समझिए। किसी घटना के होने या ना होने की जो है वो घटना को ही जो है वो हम क्या कहते हैं, तो प्रायिकता जो है वो हम कहते हैं। समझ गए न? जैसे जो है वो एग्जाम्पल में जो है वो हम जो है वो ले सकते हैं। जैसे जो है वो आज जो है वो वर्षा होगा। आज जो है वो वर्षा हो मतलब आज जो है वर्षा हो सकता है या फिर जो है वो नहीं भी हो सकता है। ये जो है वो हमारा क्या है, ये हमारा प्रायिकता है। वर्षा जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि हो भी सकता है यानी संभावना भी और नहीं भी संभावना है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रायिकता हो जाएगा है। ये जो है हमारा क्या होगा, तो प्रायिकता इन्हीं को हम कहेंगे। अब देखिए, अगर हम जो है वो सिक्का को उछालेंगे, उसमें जो है उछालने पे जो है वो हेड आने की जो है वो संभावना है कि नहीं, ये सब जो है हमारा क्या होगा, तो प्रायिकता हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए बुआ, अब जो है वो हमेशा याद रखिएगा, ये जो है वो प्रायिकता का जो है वो मान होता है ना, प्रायिकता का जो है वो अधिकतम मान जो है वो अधिकतम प्रायिकता का जो है वो अधिकतम मान जो है वो 1 होता है। प्रायिकता का जो है वो अधिकतम मान जो है वो कितना होता है, तो 1 होता है। और न्यूनतम मान जो है वो कितना होता है, तो बुआ 0 होता है। और प्रायिकता को जो है वो हम P से जो है वो लिखते हैं। किन से जो है वो हम लिखते हैं, तो P से। तो हमेशा याद रखिएगा, P का जो है वो मान हमेशा जो है वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा, 1 के बराबर या फिर जो है वो 1 से छोटा होगा। समझे? ये भी जो है वो याद रखना। प्रायिकता का जो है वो मान क्या होगा, हमेशा जो है 0 के बराबर और जो है वो 0 के बराबर या फिर उनसे बड़ा, 1 के बराबर या उनसे छोटा, है कि ना है। और ये भी आप ये लग सकते हैं, ये जो है वो प्रायिकता का अधिकतम मान जो है वो 1 होता है और न्यूनतम मान जो है वो कितना होता है, तो हमारा 1 होता है। और ये भी याद रखिएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता जो है वो 1 होता है। क्या होता है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो है वो क्या होता है बुआ, अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो है वो हमारा 0 होता है। आप ये भी जो है वो निश्चित घटना या फिर जो है वो ये भी लिख सकते हैं, संभव घटना या फिर जो है वो असंभव। जैसा बुक में दिया रहेगा वैसा जो हम चलेंगे। असंभव या फिर अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो है वो हमारा 0 होता है। क्लियर? ये सब जो है वो हम ये जो है वो याद रखिए। क्लियर? अब देखिए वो हमारा जो है वो प्रायिकता बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है, तो वो भी जो है वो हम फॉर्मूला यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं। यही फॉर्मूला जो है वो आपको यूज करना है। प्रायिकता बराबर जो है वो P बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम। ये जो है वो अनुकूल परिणाम बटा ये जो है वो कुल संभव परिणाम ये सब जो है वो फॉर्मूला होता है कि ना है। तो ये सब जो है वो याद रखिएगा। और शॉर्ट में हम जो है वो यूज करेंगे, तो P बराबर ये NE बटा ये NS, ये भी जो है वो हम यूज करेंगे। P बराबर ये NE
बटा ये NS। NS जो है वह कुल संभव परिणाम बताएगा और NE जो है वह अनुकूल जो है वो परिणाम बताएगा। ये सब जो है वह आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा नोट में, प्रायिकता का मान जो है वह, प्रायिकता का मान जो है वह ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। प्रायिकता का मान जो है वो ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा जो है वो प्रायिकता का मान जो है वो क्या होता है तो धनात्मक होता है। तो ये सब जो है वो आप याद रखिएगा, क्लियर। चलिए अब जो है वो हम ये जो है वो ये क्वेश्चन सबको जो है वो बनाते जाते हैं। और ये भी याद रखिएगा एक और, ये जो है वो P का मतलब हो गया घटना होने की संभावना, और PE नोट का मतलब ये हो गया, ये जो हम डैश लगा दिए, इनका जो है वो नोट मतलब ये हो गया घटना होने की संभावना, घटना नहीं होने की संभावना जो है वो 1 के बराबर होता है। समझे, दोनों को हम जो जोड़ेंगे 1 के बराबर होगा, यानी कि संभव घटना और प्लस असंभव घटना, ये भी याद रख सकता है। ये जो है वो संभव घटना जोड़िए संभव घटना, ये जो है वो संभव घटना और असंभव घटना, ये दोनों का योग जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये सब जो है वो याद रखिएगा, क्लियर। अब जो है वो हम क्वेश्चन को जो है वो डील करते हैं, आप लोग ध्यान से जो है वो देखिएगा बुआ। देखिए ये जो है वो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है हमारा जो है वो, पहले पढ़िए हमारा इनका जो है वो 1 नंबर क्वेश्चन कहता है घटना E की प्रायिकता प्लस घटना E नहीं की जो है वो प्रायिकता क्या होगा, तो इनका जो है वो मान 1 के बराबर होता है। अभी ना बताइए जो है वो P जोड़ ये जो है वो P नोट, इनका मान जो है वो 1 के बराबर होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, जो घटना जो है वो घटित नहीं होगा तो हमारा अनिश्चित घटना है, इनका मान 0 हो जाएगा। ऐसी घटना जो हमारा क्या कहलाता है तो असंभव घटना कहलाता है। तो यहाँ पे वो संभव जो है वो लिख लीजिए। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, और उनको हम जो है वो संभव ये जो है वो संभव जो है वो घटना कहलाता है। किसी प्रयोग की जो है वो सभी पर्याय जो है वो प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, हमें आपको हम बताए थे, कोई भी जो है वो प्रायिकता है उन सब का जो है वो अलग अलग जो है वो घटनाओं का जो है वो प्रायिकता जो है वो आप निकालिएगा और सबका जो है वो योग करिएगा तो 1 के हमेशा बराबर होता है। किसी घटना की प्रायिकता जो है वो 0 से बड़ी होती है और उनके बराबर होती है, और जो है वो हमारा 1 से जो है वो छोटी और उनके जो है वो बराबर, आपको हम बताए थे ना। ये जो है वो ये हमारा प्रायिकता का जो है वो मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा और 1 के बराबर या फिर जो है 1 से छोटा होता है। तो इनको जो है वो आप याद रखिएगा, क्लियर। अब एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है, ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। का हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन ये जो है वो प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। इसमें जो है वो कहता है संप्रायिक जो है वो किन का परिणाम है उनको जो है वो आपको बताना है। तो हम जो है वो हल दे दीजिए, यहाँ पे जो है वो हम लिखते जाएंगे। देखिए कहता है कि एक ड्राइवर जो है वो कार चलाने का जो है वो प्रयत्न करता है, कार जो है वो चलाना आरंभ हो जाती है या कार जो है वो चलना आरंभ नहीं होता है। अब देखिए बुआ ये जो है हमारा क्या होगा, ये जो है वो हमारा संप्रायिक घटना जो है वो नहीं होगा, ये जो है वो क्या होगा, ये संप्रायिक घटना जो है वो नहीं होगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा ये संप्रायिक, ये जो है वो हमारा नहीं है, ये संप्रायिक नहीं है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार जो है वह आरंभ हो जाती है या
कार जो है वो चलना आरंभ नहीं होती है। ये जो है वो हमारा क्या नहीं है, तो सांप्रदायिक घटना जो है वो नहीं है। दूसरा हम देखिए, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में जो है वो डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केटबॉल जो है वह डाल पाती है या फिर जो है वह नहीं, ये जो है वो डाल पाती है। तो ये भी जो है वो हमारा सांप्रदायिक घटना जो है वो नहीं होगा। ये भी जो है वो हमारा सांप्रदायिक जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है वो सांप्रदायिक नहीं है। क्लियर। अब देखिए, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही होगा या फिर जो है वो गलत होगा। ये जो है वो हमारा सत्य और असत्य है। तो सत्य और जो है वो असत्य है, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यही दोनों में से जो है वो कौन होगा, एगो जो है वो सही है या फिर जो है वो गलत है। तो एगो जो है वो सही होगा तो एगो गलत होगा, एगो जब गलत होगा तो एगो सही होगा। तो इसीलिए ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो सांप्रदायिक घटना हो जाएगा। तो ये सांप्रदायिक है। 3 नंबर था 4 में, एक जो है वो बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का होगा या फिर लड़की। ये भी जो है वो क्या है, तो स्पष्ट है। एक जो है वो बच्चा जब जन्म होगा तो वह लड़का होगा या फिर जो है वो लड़की होगा। ये दोनों में जो है वो कोई होगा, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये सांप्रदायिक हो जाएगा। क्या है, तो ये सांप्रदायिक है। बस ये जो है वो लिख दीजिएगा। ये दो जो है वो हमारा पहला दूसरा सांप्रदायिक नहीं है, तीसरा चौथा जो है वो सांप्रदायिक है। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो हम जो है वो पहले इनको रीड कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। 3 नंबर कहता है, फुटबॉल के खेल को आरंभ करते समय ये जो है वो निर्णय लेने के लिए जो है वो कौन सी टीम जो है वो पहले बॉल लेगी, इसके लिए जो है वो सिक्का उछाला जाता है। न्याय संगत विधि इनको जो है वो क्यों माना जाता है, क्योंकि सिक्का के जो है वो 2 पहलू होता है, चित या जो है वो पट। दोनों की जो है प्रायिकता क्या होती है, तो समान होती है। इसीलिए जो है वो उनको जो है वो हमारा जो है वो न्याय संगत विधि के रूप में जो है उनको हमारा जो है वो माना जाता है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और इसमें जो है वो लिख दीजिएगा, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चित या पट। दोनों की प्रायिकता जो है वो क्या होता है, तो समान होता है। समझे, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। अब देखिए, ये 4 नंबर इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आपको हम बताए थे बुआ, किसी भी संख्या की प्रायिकता जो है वो ऋणात्मक जो है वो नहीं होता है। इसीलिए इनका जो है वह बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। देखिए ये जो है वो 2/3 लिखल है, तो जब हम इनको भाग देंगे तो ये 0.66 आएगा। तो ये जो है वो 1 से छोटा है, तो ये हो जाएगा। 15% है, तो 15 हम 100 कर देंगे, तो ये जो है वो 0.15 आएगा। ये भी जो है वो 1 से कम है, तो ये हो जाएगा। 0.7 ये भी जो है वो 1 से कम है, तो ये हमारा हो जाएगा। 4 नंबर